میں बांझ थी मगर शौहर को ना बताया। अचानक कवारी मुलाजिमा हलाला हुई तो उसका बच्चा मैंने रख लिया और सबसे कहा कि ये मेरा बच्चा है। मगर सास जब भी बच्चा देखती कहती तुम्हारे ख़ानदान पर गया है क्योंकि उसकी शक्ल मिलती है। मुझे शक हुआ, बच्चे का DNA करवाया तो रूह कांप गई। वो तो मेरे पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी मुलाजिमा के बदले हुए रंग ढंग देख रही थी। उसके तेवर कुछ अलग लग रहे थे। हर वक्त उसकी तबीयत गिरी गिरी सी रहने लगी थी। ऐसे में मुझे शक न होता तो क्या होता। और मैं उसे कई दिनों से कह रही थी कि चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, लेकिन जब भी उससे बात करती तो वह घबरा सी जाती और मुझे कहती नहीं बाजी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मैं दवाई खाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। एक दिन मेरी माँ आई तो उसको देखते ही मुझे कहने लगी तुम्हारी ये मुलाजिमा तो पेट से है, उस बेचारी से इस हालत में थोड़ा कम काम करवा लिया करो। अम्मा की बात सुनते ही मैं चौंक गई और मेरे अंदाज की तस्दीक हो गई। मुझे पिछले कई दिनों से यही शक हो रहा था, लेकिन हर बार मैं यही सोचती थी कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई हो, क्योंकि वो तो अभी बेमुश्किल 20 साल की थी और उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो ऐसे में भी उस पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती थी। लेकिन अब अम्मी की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं समझ गई कि ज़रूर ये लड़की किसी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। उसके माँ बाप ने उसकी ज़िम्मेदारी हमें सौंप रखी थी और वो दिन रात मेरे साथ ही रहती थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अम्मा मुझे कहने लगी कि आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, ज़रा सा कोई मोहब्बत का जाल फेंकता है तो उसके पीछे लग जाती हैं। तुम ऐसा करो कि इसको अस्पताल ले जाओ, डॉक्टर से टेस्ट वगैरह करवाओ, क्या मालूम जैसा हम सोच रहे हों वैसा ना हो। जब मैंने अपनी मुलाजिम शबाना को अपने साथ अस्पताल जाने का कहा तो उसने मामूल मना कर दिया, लेकिन उस बार मैं उसकी एक बात नहीं सुनी। ज़बरदस्ती उसे अपने साथ अस्पताल ले आए और डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी वही थी जो मेरा और अम्मी का ख्याल था। वे 2 माह से प्रेग्नेंट थी। शबाना बहुत निंदा थी और बार बार मुझसे माफ़ी मांग रही थी और यही कह रही थी कि बाजी मेरे माँ बाप को मत बताना, मैं ये बच्चा ज़ाया करवा दूंगी। अगर मेरे माँ बाप को पता चला तो वो मुझे ज़िंदा ही दफन कर देंगे। मैं जानती हूँ मेरी ही गलती है, लेकिन अब मैं अपनी इस गलती को सुधार लूँगी, बस आप किसी को भी मत बताना। घर आकर मैं उसकी रिपोर्ट देखकर सोचने लगी कि किस्मत भी क्या खेल खेलती है। जिसको ज़रूरत होती है उसे तो वह चीज़ देती नहीं और किसी को बिना मांगे ही सब कुछ अता कर दिया करती है। मैं पिछले 3 सालों से बच्चे होने की दुआएं मांग रही थी। मैंने क्या क्या इलाज नहीं करवाया, जिसने जो कहा वो सब कुछ किया, लेकिन आखिर बंजर ज़मीन पर फसल कैसे उग सकती है। मैं बांझ थी और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी, जिसे सुनकर कई दिन तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरे साथ मेरी तकदीर ऐसा भयानक मजाक भी कर सकती है। ये ऐसा राज था जो सिर्फ मुझे और मेरी माँ को ही मालूम था और मैंने अपनी माँ के कहने पर ही अपने शौहर से छुपा लिया। अगर मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मर्दों का क्या भरोसा, वे दूसरी शादी भी तो कर सकता था और मैं हरगिज़ भी उसे बांट नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और यह कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हम दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे ससुराल वाले तो जाने कब से उम्मीदें लगाए बैठे थे और मेरी सास अपने बेटे को यही कहती थी कि अगर उसकी औलाद नहीं हो रही तो किसी और से शादी कर लो, और मैं उनकी बातें सुनकर बहुत टेंशन से मुब्तला हो जाती थी। जब तक मेरे शौहर यहाँ पर थे मुझे हम उनकी तरफ से फ़िक्र हो रही थी कि कहीं वे मेरी सास की बातों में ना आ जाएं, लेकिन जब उनकी नौकरी दूसरे मुल्क में हो गई तो मुझे सुकून हो गया। वो मसरूफ़ हो जाएंगे तो ना उनका जल्दी पाकिस्तान चक्कर लगेगा और ना ही वे अपनी माँ की बातों में आएंगे। मैं शुरू से ही अपने शौहर के साथ अलग घर में रह रही थी, इसलिए मेरे शौहर ने जाने से पहले एक मुलाजिमा का बंदोबस्त कर दिया और कहा कि ये दिन रात तुम्हारे साथ ही रहेगी और मुझे इस तरह परेशानी नहीं होगी कि तुम घर में अकेली हो। उस मुलाजिमा का नाम शबाना था और मैं उसके आने से बहुत ज़्यादा खुश थी। वे कम उम्र सी लड़की थी, लेकिन सारे काम बहुत ईमानदारी से करती और उसके आने से मेरे बहुत सारे कामों में आसानियाँ पैदा हो गई और मेरा दिल भी लग गया था। शबाना को मेरे घर में काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया और मैंने अभी तक उसमें कोई ऐब नहीं देखा था। वो एक अच्छी लड़की थी, लेकिन अब उसकी रिपोर्ट्स देखकर मुझे अफसोस हो रहा था कि मुझे उस पर उस हद तक एतबार नहीं करना चाहिए था। वैसे तो हम इकट्ठे ही रहते थे, लेकिन जाने किस वक्त उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। फिर मुझे याद आया कि 9 माह पहले मेरे शौहर आए थे और इन दिनों मैं अपने शौहर के साथ ही मसरूफ़ रह रही थी। रोज़ ही हम कहीं न कहीं घूमने फिरने चले जाया करते थे, कभी कहीं तो कभी किसी रिश्तेदार के घर।
تو اس عرصے کے دوران میں نے شبانہ پر اتنا خاص دھیان نہیں دیا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ کبھی کبھار تو وہ مجھ سے چھٹی لے کر بھی چلی جاتی تھی، اور وہ ایک دو بار جب مجھے اور میرے شوہر کو دوسرے شہر جانا ہوا تو میں نے اسے خود ہی کچھ دنوں کے لیے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب کچھ تبھی ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میں اس کے ماں باپ کو بتا دوں کہ اس کی بیٹی نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن وہ بار بار میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، میرے پیر پکڑ رہی تھی اور منتیں کر رہی تھی کہ میں اس کے ماں باپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں۔ وہ یہی کہی جا رہی تھی کہ میں یہ بچہ گرا دوں گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ایک طرف میں تھی جو 3 سالوں سے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور دوسری طرف یہ تھی جسے بنا مانگے یہ نعمت ادا کر دی گئی اور اسے اس بچے کو ضائع کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اسی وقت اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں تھوڑی سی ہمت اور کوشش کروں تو میں اپنی زندگی میں رنگ بھر سکتی ہوں۔ میں نے شبانہ سے کہا کہ تم جانتی ہو کہ مجھے اولاد کی کس قدر تڑپ ہے، لیکن میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تو ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنا یہ بچہ مجھے دے دینا اور میں اسے اپنی اولاد بنا لوں گی اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شبانہ فوراً مان گئی اور اسے اپنے مسئلے کا حل مل گیا۔ اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے اس سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ اس بچے کا باپ کون ہے، مجھے بتاؤ، لیکن اس سوال پر وہ اپنا منہ ہی سی لیتی تھی۔ میں جتنا مرضی پوچھنے کی کوشش کرتی وہ جواب نہیں دیتی۔ مجھے کہتی کہ باجی مجھ سے اس کے باپ کے بارے میں سوال مت کیا کرو، ورنہ میں جہاں سے آئی ہوں وہیں واپس چلی جاؤں گی۔ پھر سے میں نے ہی چپی سادھ لی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور لمحوں میں ہی یہ خبر سارے خاندان میں پھیل گئی۔ شبانہ سے میں نے کہہ دیا کہ وہ کبھی میرے کسی رشتہ دار کے سامنے مت آنا، ورنہ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی چونک سکتا تھا۔ میری ساس نے جب یہ خبر سنی تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ میرے ساتھ ہی آ کر رہنے لگے، لیکن میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور کہا کہ اپنی ماں کو منع کرو وہ یہاں پر نہ آئیں، کیونکہ تم جانتے ہو ہماری آپس میں نہیں بنتی۔ تو میں نے انہیں کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا یا انہوں نے مجھے پھر گھر کا ماحول خراب ہوگا، جہاں ہیں وہ وہیں رہیں تو اچھا ہے۔ میرا شوہر بھی بات کو سمجھ گیا، اور ویسے بھی جب سے اسے یہ خبر ملی تھی وہ باپ بننے والا ہے، وہ میری ہر بات ماننے لگا تھا اور مجھے پہلے سے زیادہ اہمیت دینے لگا تھا۔ ایک دن میں شبانہ کے کمرے کے سامنے سے گزری تو اسے فون پر بات کرتے ہوئے پایا۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور میں نے ابھی تک تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ باجی مجھ سے روز سوال کرتی ہیں مگر میں انہیں کچھ نہیں بتاتی، لیکن آخر ایسا کب تک چلے گا؟ میں ڈرتی ہوں انہیں سچ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ میں کافی دیر وہاں پر کھڑی شبانہ کی باتیں سنتی رہی کہ شاید اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ وہ کس سے فون پر بات کر رہی ہے اور وہ کون شخص ہے جس نے میری ناک کے نیچے یہ سب کھیل کھیلا۔ اس کے منہ سے ایک بار بھی اگلے شخص کا نام نہیں نکلا اور میں مایوس ہو کر واپس پلٹ آئی۔ اگر وہ گھر سے باہر جاتی تو میں یقینی طور پر اس کا پیچھا کرتی اور دیکھتی کہ وہ کس سے ملنے جا رہی ہے، لیکن اب اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ باہر جا سکتی، اس لیے وہ گھر پر ہی رہتی تھی۔ اور بہت جلد ڈیلیوری کا وقت بھی آ گیا۔ میں نے اپنی ماں کو فون کر کے بلایا کیونکہ میرا راز صرف وہی جانتی تھی۔ اسپتال میں پہلے سے ہی ایک ڈاکٹر وہاں پر موجود تھی جس سے ہماری بات ہو گئی تھی۔ جب شبانہ نے ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیا تو اسے لا کر میری گود میں ڈال دیا، اور اسی وقت ہم نے سب رشتہ دار کو فون کر کے اسپتال میں بلا لیا۔ سب بہت خوش تھے اور اس بچے کو بہت پیار کر رہے تھے۔ سب ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ بچہ کس پر گیا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اپنی ماں پر، تو کوئی کہہ رہا تھا باپ پر، لیکن سچائی کیا تھی یہ تو میں ہی جانتی تھی۔ میری ساس میرے ساتھ ہی میرے گھر پر چلی آئی۔ اس کا ارادہ یہاں پر کچھ دن رہنے کا تھا۔ مجھے تو بچے پالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، تو زیادہ تر وہی میرے بچے کو سنبھالتی تھی۔ ایک دو بار اس نے شبانہ کے بارے میں بھی پوچھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ اس کے ماں باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ کچھ دن کے لیے چھٹی لے کر اپنے گاؤں گئی ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری ساس بہت غور سے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ میں پاس گئی تو چونک کر کہنے لگی کہ یہ بچہ تو ہم میں سے کسی پر نہیں گیا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے خاندان پر ہے، ایسا نین نقش تو تم لوگوں کے ہی ہیں۔ اس نے تو یہ بات سرسری سے انداز میں کہی مگر میں چونک کر رہ گئی۔ میں نے بھی بچے کو غور سے دیکھا تو مجھے کچھ شک ہوا کہ میری سانس ٹھیک تو کہہ رہی ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے خاندان میں سے کسی کے ساتھ شبانہ کا تعلق تھا؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے تو 2 بھائی تھے جن میں سے بڑا تو شادی شدہ اور دوسرا بھائی پڑھائی کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا جب شبانہ ہماری زندگی میں بھی نہیں آئی تھی۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی شبانہ کب میرے ساتھ کبھی میرے مائکے والوں کی طرف گئی تھی
जो ये सब होता कि उसका किसी के साथ ताल्लुक़ बना हो। मुझे अजीब लग ही रहा था, पहले मैंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन अब जब भी मैं अपनी सास के कहने पर उसे गौर से देखती तो मुझे भी यही महसूस होता कि उसके नैन नक्श तो हम लोगों में जैसे हैं ही। आखिर फिर मैंने सोचा मुझे शबाना से ही मालूम कर लेना चाहिए कि ये किसका गुनाह है। मैं हरगिज़ भी अपने ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़ अपने दिल में कोई बात नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैं अस्पताल में चली गई, क्योंकि ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी और बहुत ही कम उम्र थी, इसलिए डॉक्टर ने अभी तक अस्पताल में ही रखा था। मैं जब कमरे में दाखिल होने लगी तो दरवाजे पर ही रुक गई, क्योंकि शायद अंदर कमरे में कोई मर्द मौजूद था। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी और वह शबाना से कोई बात कर रहा था। मेरे अंदर जाते ही शबाना घबरा गई। उसके मुंह से निकला, बाजी आप यहाँ। मैंने वाज़ तौर पर महसूस किया कि वह जो कोई भी था। उसने फ़ौरन से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। उससे पहले मैं आगे बढ़कर उसकी शक्ल देखने की कोशिश करती, उसने मुझे कोहनी से धक्का दिया और हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए बाहर की ओर भागा। मैं भी जल्दी से पीछे भागी ताकि देख सकूं कि कौन है, लेकिन उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, इसलिए मैं उस तक पहुंच नहीं पाई। मैंने कमरे में आकर शबाना का बाजू सख्ती से दबोचा और पूछा कि तुम्हें बताना ही होगा ये कौन था और तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। वो रोने लगी और कहने लगी, बाजी मुझसे ये सवाल ना करो, वरना बहुत से ख़ानदान बिखर जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि सबकी पुरुष ज़िंदगी में कोई भंजन आ जाए। अभी वो मुझे यही धमकी देने आया था कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को भी बताया तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर आपको पता चला तो मेरी खैर नहीं, इसलिए मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको नहीं बता सकती। वो वाज़ तौर पर डरी हुई थी और यही कह रही थी कि मैं किसी के घर नहीं तोड़ना चाहती। उसकी बातों से मुझे शक हो रहा था कि शायद मेरे ही ख़ानदान में कोई था, लेकिन मैं अपने बड़े भाई पर कभी भी शक नहीं कर सकती थी, और मेरा छोटा भाई अगर उन दिनों छुट्टी पर ही था, लेकिन उसका तो शबाना से आमना सामना हुआ ही नहीं था। उसके अलावा और मेरे ख़ानदान में कोई मर्द नहीं था। मेरे बाबा का तो बरसों पहले ही इंतकाल हो गया था और हमारे ख़ानदान में कोई मर्द मुलाजिम भी नहीं था या कोई और कज़न वगैरह भी नहीं थे। तो आखिर उस बच्चे की शक्ल मेरे ख़ानदान वालों से क्यों मिल रही थी? एक दो बार मेरे शौहर ने उससे वीडियो कॉल पर देखा तो उन्होंने भी यही कहा कि ये मुझ पर नहीं गया बल्कि तुम लोगों पर गया है। तो मेरा शक अब और ज़्यादा बढ़ गया। अब तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि हर हाल में उस बच्चे के बाप का पता चल कर ही रहूँगी। मैं एक दिन अपने दोनों भाइयों को बहाने से अस्पताल ले आई और उनका डीएनए टेस्ट करवाया कि देख सकूं कि उस बच्चे का बाप उन दोनों में से कौन है। मैंने मुसलसल उन दोनों पर ही नज़र रखी हुई थी कि देख सकूं कि यह अमल किसका है। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी कि जाने अब मुझे कैसी खबर सुनने को मिलेगी। मुझे अपने दोनों भाइयों पर बहुत मान था और मैं दिल में दुआ कर रही थी कि ऐसा वैसा कुछ भी ना हो। और डॉक्टर ने जब मुझे बताया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दोनों में से किसी का डीएनए भी बच्चे से मैच नहीं हुआ, तो ये सुनकर मैंने बहुत शुक्र अदा किया। उससे यह बात वाजिब हो गई कि मेरे घर वालों में से कोई भी नहीं है जिसने शबाना के साथ गलत किया। तो फिर आखिर वो कौन था? कौन? डिलीवरी के बाद से वह बहुत ही चुप चुप रहने लगी थी। मैं उसका बहुत ख्याल रख रही थी और अब उससे कोई भी काम नहीं करवाती थी, लेकिन ना जाने उसे क्या परेशानी थी। वह हर वक्त ख्यालों में ही खोई रहती थी और मेरे बार बार पूछने पर भी मुझे कुछ नहीं बताती थी। कुछ ही दिनों में मेरे शौहर भी घर आने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि अब शबाना को अपने घर से ले जाना चाहिए। मुझे लगा था कि जब उसे ये बात कहूँगी तो शायद भी बुरा मान जाए, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और अपना सामान बांध कर घर से चली गई। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें अपने शौहर के जाने के बाद बुला लूँगी। मैं चाहती थी कि अरसा अपने शौहर के साथ अच्छे तरीके से गुजारूँ, और वैसे भी शबाना का हमारी ज़िंदगियों से चले जाना ही बेहतर था। बच्चा अब 3 माह का हो रहा था और अब उसके खदो-खल भी पहले से बहुत बेहतर और वाजिब होने लगे थे, और अब मुझे खुद पर अफ़सोस होता था कि मैंने क्यों अपनी सास के कहने पर अपने ख़ानदान वालों पर शक कर लिया। मुझे ये सोचना चाहिए था कि बच्चों की शक्ल का तो 1-2 महीने के बाद ही जाकर पता चलता है कि वे किस पर गया है। मैंने अपनी सास की बातों में आकर बेवजह ही खुद को टेंशन में डाल दिया। मेरे शौहर घर आए तो मैं भूल ही गई कि मुझे तो इस बच्चे के बाप के बारे में मालूम करना था। एक दिन मेरे शौहर को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था, तो मैंने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है। मैं एक दिन आखिरी बार फिर से शबाना से मिलने गई। अगर उस बच्चे के बाप के बारे में बता देगी तो ठीक है, वरना उसे कहूँगी कि वो हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर कहीं और चली जाए और दोबारा कभी पलट कर वापस न आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती
चाहती थी कि किसी को भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर पता चले कि ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि शबाना का है। मैं जब उसके घर गई तो उसके माँ बाप से मिलकर मुझे पता चला कि वह तो घर पर आई ही नहीं। मेरे तो कदमों तले ज़मीन ही निकल गई। अगर वह यहाँ पर नहीं थी तो कहाँ जा सकती थी। उसे मेरे घर से गए हुए तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा होने वाला था। तो वह कहाँ पर थी? उसके घर वाले उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन्होंने मुझ पर उसकी ज़िम्मेदारी सौंपी थी और मैंने उनकी बेटी का ध्यान नहीं रखा। मुझे उसकी बहुत फ़िक्र हो रही थी। वो मेरे घर से बहुत बुरी ज़हनी हालत से निकली थी। मुझे अफ़सोस हो रहा था कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ख़ैर मेरे पास उसका फ़ोन नंबर तो था, लेकिन उसने यहाँ से जाने के 1 दिन बाद ही मुझे ब्लॉक कर दिया, तो मैंने उसे कॉल भी नहीं कर सकती थी। मुझे ख़याल आया तो मैंने अपनी एक दोस्त के शौहर को मदद करने के लिए कहा। वो पुलिस में थे और उन्होंने 2 दिन में ही शबाना का पता ढूँढ निकाला। मेरे घर से उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था। मैं जब उसके घर पहुँची तो दरवाज़े पर दस्तक दी तो जिस शख़्सियत ने दरवाज़ा खोला उसे देखकर मेरे कदम पीछे हट गए। मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसको यहाँ पर देखूँ। मेरी तो जैसे जान ही निकलने लगी। दूसरी तरफ मुझे देखकर मेरे शौहर का रद्द-ए-अमल भी कुछ ऐसा ही था। उसके चेहरे के रंग फीके पड़ गए। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे देखकर क्या रद्द-ए-अमल दे। कुछ मिनटों के बाद जब मेरी आवाज़ थोड़ी ठिकाने पर आई तो मैंने चीखते हुए उसका गिरेबान पकड़ लिया। तो वो तुम थे जिसने शबाना की ज़िंदगी बर्बाद की। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया इंसान भी निकल सकते हो। उसी वक्त शबाना भी बाहर निकल आई। मुझे देखकर कहने लगी, बाजी, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की बल्कि मेरी ज़िंदगी संवारी है। उनका कोई कसूर नहीं है। मैंने चौंक कर उसे देखा कि उस बात का क्या मतलब है, तो वो मुझे कहने लगी, अंदर आएँ, मैं आपको शुरू से सारी कहानी बताती हूँ कि क्या हुआ। मेरे बाप ने मेरी माँ के मरने के बाद ही दूसरी शादी कर ली, मगर मेरी सौतेली माँ ने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो मुझे अपने 60 साल के चचा के साथ रुखसत करने पर तैयार थी। मेरे बाबा और अपने शौहर की बहुत अच्छी जान पहचान थी। अक्सर हमारे घर पर भी आया करते थे, सौदा सरफ दे जाते और कभी घर के खर्च के लिए गुजरते गुजरते कुछ पैसे पकड़ा जाया करते थे। मैंने एक दिन उनसे बात की कि मेरे अब्बा को समझाएं कि वे मेरी सौतेली माँ के कहने पर मुझे उस बूढ़े के साथ रुखसत ना करें, मगर हमारी बातें मेरी सौतेली माँ ने सुन ली और उसी वक्त शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया कि देखो, यह लड़की लड़कों को घर बुलाती है और उनके साथ चक्कर चलाती है। वो तो हर सूरत मुझसे छुटकारा चाहती थी, इसलिए उसने अपने शौहर को मजबूर किया कि अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो उसी वक्त इसका निकाह करके अपने साथ ले जाओ और मैं तुम्हें सारे ज़माने में रुस्वा कर दूंगी। और आपके शौहर के पास अपनी इज्जत बचाने के लिए और कोई हल नहीं था। वे कभी भी आपको ये बात नहीं बताना चाहते थे, लेकिन मुझे कहीं और भी रख नहीं सकते थे, इसलिए मुझे मुलाजिमा बनाकर घर में ले आए। बेशक मैं आपकी नज़र में मुलाजिमा थी, लेकिन आपके शौहर की नज़र में तो मैं उनकी बीवी ही थी, इसलिए मेरे बच्चे के बाप यही हैं। मैंने अपने शौहर की तरफ शिकवा नज़रों से देखा तो मुझे कहने लगे कि जानता हूँ तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुमने भी तो मुझे धोखा दिया। मैं शुरू से ही जानता था कि तुम्हारी रिपोर्ट्स क्या हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी इस बात का ताना नहीं दिया और ना ही तुम्हारे सामने जाहिर किया कि मुझे सब कुछ पता है, तो तुम करती फिर रही हो। तुम्हें औलाद चाहिए थी, इसलिए मैंने शबाना से कहा कि वो अपना बच्चा तुम्हें दे दे। तुम्हारे ही सुकून के लिए मैंने शबाना को अब अलग घर में रखा ताकि तुम सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सको। अपने शौहर की बातें सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई कि अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैंने भी तो उसे धोखा दिया है। अब जो होना था वो हो गया, उसको बदल नहीं सकते। मैंने उन्हें कहा कि अब शबाना को घर ही ले आओ और सबको बता दो कि ये आपकी ही बीवी है। मैं जानती थी मेरे पास उसके अलावा और कोई हल नहीं। मैं शबाना को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लूँ, क्योंकि मैं अपने शौहर को खोना नहीं चाहती थी और मेरे शौहर शबाना और अपने बच्चे को खो नहीं सकते थे। तो बेहतर यही था मिलजुल कर ज़िंदगी गुजार लेते। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।